जय हिंद दोस्तों, ट्रेडर सेनापति राहुल शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मार्केट ने क्या किया, हमारी बैंक निफ्टी ने यहाँ पे कहीं खुला, एक इस सपोर्ट लेवल के आसपास आया और हमें क्या दे दिया बना के, एक हैमर कैंडल। अगर आप कैंडल स्टिक वाली मेरी वीडियोस आपने देखी होगी तो आप इसको आइडेंटिफाई ज़रूर कर पाए होंगे। ये वाली देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हैमर कैंडल बन गई और बनी कहाँ पे, सपोर्ट लेवल पे। ओके, फिर मैंने ये जब कैंडल बनी उसके तुरंत मैंने इसके लो का जो है मतलब एसएल लगा के, मतलब यहाँ कहीं मैंने एंट्री बनाई, यहाँ का एसएल लगाया। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे के लिए ड्रामा करने लगा, फिर मैंने एसएल इसको यहाँ तक ट्रेल कर लिया था अपना, ठीक है। उसके बाद जो मार्केट ने मूव दिया, मतलब मैं यहाँ पे कल की तरह जैसे मैं बता रहा था, हर ट्रेड में मैं निकल नहीं पा रहा था। निकलने के बाद भी मतलब लगभग मुझे ये जो पहला सुबह सुबह का जो ट्रेड हमारा था, इसमें मैंने लगभग कितने पॉइंट कैप्चर करे थे, 341 तो यहाँ मेरा टारगेट था, लेकिन इसने मुझे एक ही मूवमेंट में 447 पॉइंट कैप्चर करने को मिल गए, ठीक है। उसके बाद जो मैंने ये ट्रेड लिया, अब कोई मुझे बताए कमेंट में ये मैंने ट्रेड क्यों लिया, कुछ याद आ रहा है? क्या आ रहा है? पुल बैक आ रहा है। फिर मैंने ये वाला जो ट्रेड लेने के बाद क्या आ रहा है, एक पुल बैक मार्केट में आ रहा है। लेकिन ये पुल बैक क्या था, ये अगर यहाँ से अगर ये ऊपर के लिए जाता, ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम नहीं था, लेकिन इसने क्या करा, 60% नीचे आ गई। ये पुल बैक के बाद ये 60% नीचे आने के बाद इसने जो मोमेंटम दिया, इसलिए ये ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाया। अगर ये हमारे जो फिबोनाची आप यहाँ पे अगर अप्लाई करके देखोगे, अगर आपने मेरी वीडियो कल की देखी है फिबोनाची की जो मैंने बनाई है वीडियो, उसका पार्ट 1 देखा होगा, अगर उसमें आपने ये लेवल यहाँ पे कहीं पे 3 आ रहा है, 30% आ रहा है, यहाँ 50%, ये 60% के आसपास से ये इतना मोमेंटम इसने दिया। इसलिए जितना अगर ये 30% से ऊपर के लिए मूव कर जाता है यहाँ पे, है ना, जो मेरे जो फिबोनाची मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो अगर हम फिबोनाची का यहाँ पे लेते हैं तो ये वाला जो लो पॉइंट है और ये वाला जो हाई मार्केट ने लगाया, अब आप खुद देखो यहाँ पे क्या हुआ। अगर ये यहाँ से कहीं पे, जो कि ये वाइट लाइन जो है ये सपोर्ट लेवल भी है, रेजिस्टेंस था, इसको मार्केट ने तोड़ा, कर ये यहाँ से पुल बैक ले तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड आगे के लिए मोमेंटम दे सकता था। लेकिन इसने क्या करा, यहाँ 60% की जो 61 का हमारा जो रेशियो है यहाँ तक आया। यहाँ से ग्रीन कैंडल जब बनाई थी मैंने, एक और ट्रेड यहाँ रेजिस्टेंस एरिया तक के लिए खींच दिया था। और ये वाला जो ट्रेड मैंने लिया, किस बेस पे लिया, फिबोनाची के जो हमारा टूल है उसके बेस पे। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताया था, कोई भी मेरा रेजिस्टेंस एरिया जो मैं मार्क करता हूँ, अगर मार्केट डायरेक्ट तोड़ता है तो उसको वापस उसके नीचे आ जाता है वो, ठीक है, ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करता। उसके बाद फिर यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, जो वाइट लाइन मैंने मार्क कर रखी है, ये वाले को भी मार्केट ने डायरेक्ट ब्रीच करा, और ब्रीच करने के बाद क्या हुआ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसको ब्रीच करने के बाद भी मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और बिखर के, जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग मुझे मिली, मेरा जो रेजिस्टेंस एरिया था, ये जो रेजिस्टेंस एरिया के पास में ये कौन सी कैंडल मिली मुझे, रिजेक्शन कैंडल। मैंने क्या बताया था, रेजिस्टेंस एरिया पर रिजेक्शन मिलेगी तब क्या होगा, डाउन साइड का मोमेंटम आएगा। इस मोमेंटम में भी मुझको निकलने का मौका नहीं मिला, लोगों को स्टॉप लॉस में निकलने का मौका नहीं मिलता है। मैं जब प्रॉफिट करता हूं तो मुझे मेरे टारगेट में निकलने का मौका नहीं मिलता। टारगेट था मेरा 193 पॉइंट का, ये वाली कैंडल ने लगभग मुझे 250 पॉइंट 260 पॉइंट दे दिए। अब जब पहले 2 ट्रेड मैंने, 3 ट्रेडों में मेरा कितने पॉइंट्स हो गए आपको देख लो, 447 पॉइंट। और उसके बाद 447 के बाद ये हमारा हुआ 447 के बाद 296 पॉइंट, और ये हमारा 260 पॉइंट। 260 पॉइंट के बाद फिर जो है देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या गलती करी, मैंने क्या किया, जो ये सपोर्ट लेवल था इसको डायरेक्ट मार्केट ने एक बड़ी कैंडल से ब्रीच करा। बड़ी कैंडल से ब्रीच करने का मतलब है कि अब यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग भी आ गई, फिर भी मैंने यहाँ पे एक पुट साइड की पोजीशन बना ली। छोटे से स्टॉप 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना कोई ज़्यादा
मतलब कोई इतना मेरे लिए बड़ा लॉस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इतने मतलब कितने पॉइंट हो गए, लगभग 1000 पॉइंट के आसपास तो कैप्चर हो ही गया था। उसमें 28 पॉइंट का आपने अगर स्टॉप लॉस दे दिया तो कोई इतने रोने वाली बात है नहीं, ठीक है। मैंने क्या बताया था, सारे ट्रेड किसी कोई माइका लाल मार्केट में नहीं जिसका सही हो, लेकिन आपको मार्केट में रोज अगर मैंने जो चीज़ बताई है, जो लर्निंग दी है, वो चीज़ अगर आप परफेक्टली प्रैक्टिस करते हो मार्केट में, तो आप खुद देखो कि कितने अच्छे पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हो। अब अगर सपोर्ट की बात करें, देखो सपोर्ट लेवल जो मैंने मार्क किया, अब इस सपोर्ट से क्या आप सोच रहे हो, जो ये स्कैल्पिंग नाम का एक वो और कीड़ा चला है मार्केट में, स्कैल्पिंग, वो भी मैं बताऊंगा आपको। वो कुछ नहीं, स्कैल्पिंग वगैरह हम नहीं करते हैं, हम सीधे टारगेट और स्टॉप लॉस 2 चीज़ें लेते हैं। क्या ये यहाँ पे 142 पॉइंट स्कैल्पर कितने ढूंढते हैं, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, बस। ये देखो, अगर हम तो स्कैल्पिंग भी 100-150, अगर स्कैल्पिंग की बात करें तो हमने स्कैल्पिंग भी 100-150 पॉइंट की, लेकिन स्कैल्पिंग भाइयों कोई ऐसी चीज़ नहीं होती स्कैल्पिंग नाम की, ठीक है। ये सब चूतिया बनाने वाली बातें हैं, बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। जो होता है मार्केट में, एक आपका एंट्री पॉइंट होता है, टारगेट होता है, या फिर एक स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होता है, टारगेट हमेशा बड़ा होता है। 2 चीज़ें होती हैं, बाकी सेटअप होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। ये चीज़ें आपको मार्केट में जानना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो बाकी लर्निंग को लेते रहिए, वीडियोस को देखिए, शेयर करिए, ताकि जिसको नीड हो उसके पास ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपने अच्छे तरीके से मार्केट में पैसा बना सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।